हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे भाई सारे? चलिए आज चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं जो आप पढ़ रहे थे उसके आगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 13 पॉइंट्स बताए थे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और बताया था मैंने। यहाँ रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगता है, रूल ऑफ नियरनेस लगता है, द सब्जेक्ट दैट इज नियर टू द वर्ब विल डिसाइड द वर्ब। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, राइट? गुड। अच्छा, ये तो बात होगी। चलिए, बहुत अच्छे। मैंने शायद कुछ एग्जाम्पल्स भी शायद आपके लिए कॉन्सेप्ट कुछ होमवर्क दिया था शायद, वो ये है। चलिए, अभी नहीं समझाता हुआ मैं आगे चलता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। देखो, एक चीज कॉमन इन सारे एग्जाम्पल्स में, पार्ट ए सभी का कॉमन है यहां तक। ए अपुअर इज, अपुअर इज, अपुअर इज, याद रखेंगे इन सभी में पार्ट ए ही रॉन्ग है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात, यहां पर हिज लिखा है, यहां पर हर लिखा है, यहां पर इट्स लिखा है, यहां पर देयर लिखा। पार्ट ए ही करेक्ट होगा, रिमेंबर पार्ट ए ही करेक्ट होगा। लेकिन याद रखना, पहले वाले में लिखा जाएगा, आपने हिज लिखा है, याद रखना आप लिखेंगे आप पुअर और कोई भी मेल नाउन, आप पुअर बॉय, पुअर बैगर, पुअर टीचर, कुछ भी लिखो, पहले वाले में ये लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने दा पुअर लिखा बच्चे, अगर दा पुअर लिखा तो फिर आर लिखना पड़ेगा, और यहाँ हिज लिखा हुआ है। मैंने कहा था अगर वर्ब सिंगुलर होती है तो रिस्पेक्टिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी सिंगुलर होते हैं। तो यहां मैंने क्या किया, आप पुअर बॉय। ऐसे ही अगले में आपने क्या लिखा, यहां हर लिखा, क्या लिखा, हर। तो मैं क्या करूंगा, आप पुअर गर्ल कर दो, टीचर कर दो, कुछ भी कर दो, इसमें आ जाएगा। आप यहां पुअर गर्ल, टीचर, सिंगर, डांसर, एक्टर, कुछ भी कर दो। इसमें क्या आएगा, आपने इसमें क्या लिखा, इट्स। तो आप पुअर ले लो और कोई नॉन लिविंग नाउन ले लो, आप पुअर ऑर्गेनाइजेशन, आप पुअर ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लाइवलीहुड। इज द क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम आगे जाकर क्या ले लेंगे, आगे जाकर आप पुअर ऑर्गेनाइजेशन इज सभी में आएगा। ऑलराइट? हाँ, ये जो लिखा हुआ है इसमें आप बोलेंगे द पुअर आर, द पुअर आर, द पुअर आर, द पुअर आर स्ट्रगलिंग, और देयर प्लरल के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो ये इतने पॉइंट्स की हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा, ये लास्ट वाले पॉइंट को अलग से ही समझाऊंगा। चलो जी, चीजों को देखें, समझे और आगे चले। मैं जो कह रहा था, यहां क्या करेंगे आप, Quarts die many times but the braves die once। ध्यान से देखेंगे, Quarts die many times but the braves die once, यहां क्या होना चाहिए। अब आप बहुत कंफ्यूज होंगे, कुछ को तो लग रहा होगा पार्ट ए रॉन्ग है, Quarts नहीं लिखा जाएगा, कुछ कह रहे होंगे पार्ट बी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, अरे भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। मैं मानता हूं कि आप इसमें कंफ्यूज होंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो Quarts लिखा है वो एडजेक्टिव है ही नहीं, वो नाउन है। जो एडजेक्टिव होता है बच्चे, वो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो होता है क्वार्डली। ये क्या होता है, एडजेक्टिव, राइट? हमने क्वार्डली तो नहीं लिखा भाई, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। बट द ब्रेव्स, बच्चे ये जो ब्रेव है ये एडजेक्टिव है, मैंने कई एग्जांपल दिए थे, राइट? ब्रेव्स रॉन्ग हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा द ब्रेव नेवर, ऑफ द ब्रेव डाई वंस, द ब्रेव। तो पार्ट सी रॉन्ग हो जाएगा। इज द क्लियर? एग्जाम में दो तरह की गलतियां आपको नजर आती हैं, एक जो आपको लगती है, दूसरी जो होती है। जो आपको लगती है वो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि आपको तो लगभग हर चीज गलत लगती है ना, और एग्जाम में वही आता है, एग्जामिनर वही पूछता है जो अक्सर आपको लगता है कि ठीक है। स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझते हैं कि वो ठीक है, बट नो, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। आई बीन टेलिंग यू दिस राइट फ्रॉम द डे वन। नाउ ये तो बात इसकी होगी। चलिए, हमने कई कॉन्सेप्ट देख लिए थे, अब आगे चलते हैं। 13 को भी हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे नंबर 14 की तरफ। ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया था वो मैंने आपको बता दिया, बात 14 की करेंगे, यहां तक सब कुछ क्लियर है। 13 आपने कर लिया, अब मैं बात 14 की करता हूं। चलिए, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। 13, 14, चलिए, अब मैं बात करता हूं 14 की। ठीक है,
बात करता हूं मैं 14 नंबर पॉइंट की, और बहुत ध्यान से देखते समझते हुए चलेंगे। नंबर 14 क्या कहता है? कई पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं समझा दूं ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। याद रखेंगे, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, रटना मत बच्चे। अगर मैंने बोर्ड पर ऐसा लिखा, याद रखेंगे, अगर मैंने बोर्ड पर क्या लिखा, अगर मैंने बोर्ड पर लिखा टू स्मोक, टू स्मोक, तो आप क्या बोलोगे? इज, टू स्मोक इज इंजूरियस। समझना, फिर मैं ऊपर लिखाऊंगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और स्मोकिंग इज इंजूरियस। राइट? जी हां, यहां वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। यहां वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? टू स्मोक। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग। ये जो 2v1 होता है बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं? याद रखें, 2v1 को वी कॉल इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं बच्चे? इन्फिनेटिव। और एक इन्फिनेटिव किस नेचर का होता है? सिंगुलर नेचर का होता है। रटना नहीं है, ये एक काम है इसलिए सिंगुलर है। अगर लिखा होता टू स्मोक एंड टू ड्रिंक, टू स्मोक एंड टू ड्रिंक आर नॉट अलाउड हियर, तो जब दो काम हो जाते, एक और एक दो, और इंग्लिश में एक के बाद जो भी होता है वो प्लरल होता है। हाँ, ऐसे ही इसे 2v1 को आप क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। और ये जो आपने लिखा है v1 ing, v1 ing, वो ing जो सेंटेंस में नाउन का काम करे उसे हम कहते हैं, बोलो क्या? जेरेंड। क्या बोलते हैं? जेरेंड। और नाउन प्रोनाउन क्या काम करते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जी हां, बन सकते हैं। हर आईएनजी को नहीं कह रहा हूं बच्चे, मैं कह रहा हूं वो आईएनजी जो नाउन का काम करे। किसका बच्चे? नाउन का काम करे। वो आईएनजी जो नाउन का काम करे वो जेरेंड होती है। और याद रखना, जेरेंड भी कुछ और नहीं, एक एक्शन ही तो है, और एक एक्शन होने की वजह से बोलो ये कैसा है? सिंगुलर है बच्चे। कैसा है? सिंगुलर है। बोलो मेरी बात समझ आई या नहीं? राइट, बहुत बढ़िया। ये बात आप अच्छी तरह समझ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आप देखो, थोड़ा सा हटकर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक काम था इसलिए सिंगुलर था। ऐसे ही बोर्ड पर एक एग्जांपल देखो। मैंने कहा व्हाट ही इज राइटिंग, व्हाट ही इज राइटिंग आर नॉट known to me, are not known to me। ध्यान से समझना, क्या ये आर ठीक है या यहां इज आएगा? रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं। अब आपको समझ आएगा कि वो जो बेसिक जो फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए थे वो इसी दिन के लिए बताए थे। ओवरऑल ये पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। ये क्या है बच्चे? सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस का ही एक ऐसा हिस्सा जिसमें अपना सब्जेक्ट हो और अपनी वर्ब हो, उसे हम क्या बोलते थे बच्चे? क्लॉज। समझ रहे हो ना? क्या बोलते थे? क्लॉज। याद रखना, जी हां, ये क्लॉज है। और हमेशा याद रखना, एक क्लॉज का नेचर हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता देता हूं क्यों सिंगुलर होता है। पढ़कर देखो, व्हाट ही इज राइटिंग, व्हाट ही इज डूइंग, वेयर यू आर गोइंग, व्हाई दे आर कॉलिंग मी। मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, मैं आपको बता रहा हूं, व्हाई दे आर कॉलिंग मी इज नॉट नोन टू मी। वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे नहीं पता। इज इट क्लियर? तो एक्चुअली एक एक्शन होता है। मैंने कहा हाउ ही गॉट सिलेक्टेड इज अ बिग सीक्रेट। वो कैसे सिलेक्ट हो गया ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो रटना नहीं है। इन्फिनिटिव भी एक काम था इसलिए सिंगुलर था क्योंकि एक काम था। जेरेंड भी वन एक्शन था और वन एक्शन इसलिए सिंगुलर था। लाइकवाइज क्लॉज भी एक एक्शन होता है और एक एक्शन हमेशा सिंगुलर होता है। डिड आई मेक इट क्लियर? ध्यान से समझना, एक एक्शन हमेशा सिंगुलर होता है और ये सिंगुलर है। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो मैंने यहां तीन बातें आपको बता दी। एक एक्शन क्योंकि मैंने कहा सिंगुलर है इसलिए यहां इज आएगा, याद रखेंगे। यानी 2v1 या 2v1 को आप समझ गए होंगे, मैं इसे क्या लिख दूं? इन्फिनेटिव। याद रखेंगे ना? जी हां, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। एक इन्फिनेटिव किस तरह की वर्ब लेता है बच्चे? सिंगुलर। एक जेरेंड किस तरह की वर्ब लेता है बच्चे? मैंने आपको बताया एक जेरेंड किस तरह की वर्ब लेता है। ये वर्ब लेता है कैसी? सिंगुलर। लाइकवाइज अभी मैंने आपको बताया, रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें एक क्लॉज की, तो भाई एक क्लॉज भी वर्ब कैसी लेता है? बोलो, सिंगुलर। कैसी?
सिंगुलर। इज दैट क्लियर? राइट, बहुत बढ़िया। बहुत सारे पॉइंट्स में आज आपके लिए बनाऊंगा, ध्यान से समझना और आगे चलना। एक चीज और मुझे बताओ, अगर मैंने कहा टॉम एंड जूली, टॉम एंड जूली, तो आप क्या बोलोगे, इज या आर? इतना तो पता ही होगा। टॉम एंड जूली इज और आर प्लेइंग, बताओ भाई यहां क्या आएगा? तो ध्यान से समझना, ये जो आपने इज आर लिखा, यहां इज नहीं, क्या आएगा? आर, बिकॉज हमने एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है। इसमें मैं ऐसा नहीं कि इसकी बात कर रहा हूं या उसकी बात कर रहा हूं, जी नहीं, मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूं। जब भी बात दो की हो, एक से ज्यादा की होती है, वो इंग्लिश में प्लरल होता है। मेरी बात समझते रहना, मैं क्यों बता रहा हूं अभी बताऊंगा। जी हाँ, जब भी हम दो सब्जेक्ट्स एंड से जोड़ते हैं, हम हमेशा वर्ब कैसी लेते हैं? प्लरल। बात रटने वाली नहीं है, बिकॉज इन दैट सिनेरियो बोथ द सब्जेक्ट्स बिकम, आई मीन whenever you add two subjects they become plural। तो प्लरल के साथ वर्ब कैसी बच्चे? प्लरल। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। जी हाँ, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि कई बार एंड के साथ वर्ब कैसी आती है। भाई सब्जेक्ट एक इसके बाद होगा, एक सब्जेक्ट इसके पहले होगा, लेकिन मैं स्टार लगा देता हूं, वही टीएनसी अप्लाई वाली बात हो गई। कई बार इस सिचुएशन में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर भी आती है, वो मैं इसके ठीक बात बताऊंगा। फिलहाल आप अभी देखो कि जनरली क्या होता है, अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं तो जनरली इस केस में जो वर्ब आती है वो कैसी होती है? प्लरल। समझ लो भाई, जनरली ये बात क्या हुई? ये बात हो गई जनरली। ये तो फिर मैं बताऊंगा, ये तो स्टार वाली बात हो गई, मैं बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल देखो, अगर दो सब्जेक्ट्स अपने एंड से जोड़े तो वर्ब कैसी आएगी? प्लरल। अगर दो सब्जेक्ट्स अपने और से जोड़े, मुझे बताओगे, और से जोड़े तो वर्ब कैसी आएगी? हाँ हाँ बोलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है। फील लाइक यू आर बीइंग हर्ड, यू आर बीइंग लिसन्ड टू। ठीक है, ऐसा ऐसा महसूस करो कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। आप जब आंसर देते हो तो मैं आपको सुन रहा हूं। फील लाइक यू आर माई लाइव क्लास, राइट? चलो, तो मैंने कहा अगर आप दो सब्जेक्ट्स को और से जोड़ोगे तो कैसा आएगा? लास्ट क्लास में बताया था ना, क्या बताया था? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और। जब भी इन कंजंक्शन के पेयर से हम सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो ना इनमें वर्ब पहले वाला डिसाइड करता है ना दूसरे वाला, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता। आई टॉट यू पीपल दैट द वन दैट इज नियरर टू द वर्ब डिसाइड्स द वर्ब। वो सब्जेक्ट जो वर्ब के पास होता है वो वर्ब को डिसाइड करता है। तो और से अगर मैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैंने और से दो इन्फिनेटिव जोड़कर बनाए तो बोलो सब्जेक्ट कैसा होगा? सॉरी, वर्ब कैसी होगी? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे भाई, और के पहले भी सिंगुलर, और के बाद में भी सिंगुलर, या तो पहले वाला डिसाइड करेगा या बाद वाला डिसाइड करेगा, जो भी वर्ब के पास आएगा। भाई वर्ब के पहले पास या तो पहले वाला आएगा, या वर्ब के पास कौन सा पहुंचेगा? दूसरा वाला। जो भी वर्ब के पास पहुंचेगा वो कैसा हो जाएगा? सिंगुलर ही तो है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। समझ रहे हो ना? अगर दो जेरेंट्स आपने और से जोड़ी तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि और के पहले एक जेरेंट, और के बाद एक जेरेंट। जेरेंट का एक्चुअल नेचर कैसा है? सिंगुलर। तो भाई या तो पहले वाला जेरेंट वर्ब को डिसाइड करेगा या तो दूसरे वाला वर्ब को डिसाइड करेगा। इन बोथ द केसेस द वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर। लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट अ क्लॉज, अब क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, आई टॉट यू पीपल ईच एंड एवरीथिंग, राइट? अब अगर दो क्लॉजेस बच्चे मैंने और से जोड़ी, या आइदर और से जोड़ी, या मैंने कनेक्ट किया नॉट ओनली बट ऑल्सो, समझ रहे हो ना, तो वर्ब कैसी आएगी? रिमेंबर, एक वर्ब का नेचर कैसा है? सिंगुलर। अब अगर और से दो मैंने क्लॉजेस जोड़ी तो पहले वाली हो या बाद वाली हो, दोनों कैसी हैं? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी होगी बच्चे? सिंगुलर। आइदर और में सिंगुलर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सिंगुलर। समझ रहे हो ना? या तो पहले वाला क्लॉज वर्ब के पास होगा या दूसरे वाला क्लॉज वर्ब के पास होगा। इन बोथ द सिनेरियोज योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर। आई होप आई एम मेकिंग एवरीथिंग क्लियर। इट हैज टू बी दैट लॉजिकल, दैट रैशनल, दैट यू नो, दैट एक्सप्लेनेटरी। यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। रटना कुछ भी नहीं है बच्चे। चलो जी, ये बात समझ आई। इन्फिनेटिव, जेरेंट और क्लॉज को अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जोड़ा जाए तो वर्ब कैसी आने वाली है? सिंगुलर। लेकिन 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 मैंने क्या कहा? अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े जाएं बच्चे, किससे? एंड से जोड़े जाएं, तो इन जनरल वर्ब कैसी आती है? बोलो जी, सॉरी, प्लरल आती है, राइट? तो अगर मैंने दो इन्फिनेटिव्स एंड से जोड़ दिए, एक इन्फिनेटिव सिंगुलर, एक इन्फिनेटिव सिंगुलर, एक और एक, दो और, इंग्लिश में एक और एक, दो, दो का मतलब क्या? प्लरल। वो बात संस्कृत और अपनी जो हिंदी में होती है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में दो ही वचन, सिंगुलर और प्लरल, सिंगुलर और प्लरल, एक वचन, बहुवचन।
तो दो इन्फिनेटिव्स अगर मैंने एंड से जोड़े थे बच्चे, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। अगर दो जेरेंट्स जोड़ दिया एंड से तो वर्ब प्लूरल। जी हाँ, यू हैव टू कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ, टॉक टू माई सेल्फ, यू नो, यू नीड टू फील एज इफ यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस कैमरा टू मी, राइट? कैमरे से निकलकर आप मेरे पास आ रहे, मुझसे बात करें। तो बताओ फिर, अगर आप क्लॉज, दो क्लॉजेस को जोड़ देते हो एंड से तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। इज दैट क्लियर? अब ये सिनेरियो मैं समझाऊंगा, वो रेयर केसेस होते हैं जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते तो हैं लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल तो आप समझ गए, अगर दो सब्जेक्ट्स आइदर और से जुड़े, यानी दो इन्फिनेटिव्स आइदर और से जुड़े, वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर दो इन्फिनेटिव्स एंड से जुड़े तो वर्ब प्लूरल। समझ गए ना भाई? बहुत बढ़िया। अब देखो, आप चिंता मत करो, रूल्स तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट पहले समझाना होता, मैंने पहले ही कहा था कोई भी रूल आपको रटना नहीं है, पहले मैं बताऊंगा रूल निकल कर कैसे आता है, कैसे बनता है। तो चलो जी, मैं आपको बताता हूं, समझो जरा ध्यान से। बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं रूल्स की लाइन लगा दूंगा, अब आप समझ गए होगे। 14 नंबर देखो, मैं क्या लिख रहा हूं नंबर 14 में। नंबर 14 में देखो क्या लिखा हुआ है। याद रखना, मैंने कहा अगर आपका इन्फिनेटिव, भूलेंगे तो नहीं, इन्फिनेटिव अगर आपका सब्जेक्ट है तो बच्चे वर्ब कैसी होगी? बोलो, वर्ब। अकेला इन्फिनेटिव है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर अकेला जेरेंड आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और अगर अकेला क्लॉज आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब बच्चे कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जरा समझना मैंने क्या कहा। ये नंबर 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। दोनों में ही जो वर्ब है वो कैसी है? सिंगुलर है, राइट? अब आपको पता है इन्फिनेटिव क्या होता है, आपको पता है। मैं बात कर रहा हूं टू V1 की। जेरेंड की बात करूंगा तो ये V1 ING है। हर ING नहीं, वो ING जो नाउन की तरह एक्ट करती है। क्लॉज में आपको बता चुका हूं क्या होता है। तो ये अगर अकेला इन्फिनेटिव, अकेला जेरेंड और अकेली क्लॉज अगर आपका सब्जेक्ट बनता है बच्चे, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये बात क्लियर है? यस और नो? अब आप आगे देखो जो मैं कहने जा रहा हूं। 17, 18 और ये रहा 19। ध्यान से समझना, मैं बार बार नहीं लिख रहा, इस बात को समझना जो मैं कहने जा रहा हूं। इन्फिनेटिव को शॉर्ट में मैंने I लिखा और ये हो गया I1, बीच में हो गया और ये हो गया I2। मैं आपको फिर बता दूं, बात यहां सिर्फ और की ही नहीं है। लास्ट वीडियो में जो आपको मिला था क्या क्या? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और। याद रखेंगे, और पर स्टार इसलिए लगाया है कि आप समझ जाओ कि बात यहां सिर्फ और की नहीं है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी हो सकता है। यानी दो इन्फिनेटिव्स अगर आपने और, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या क्या बच्चे? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और से अगर आपने दो इन्फिनेटिव्स को जोड़ा तो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप मुझे बताएंगे, बोलो भाई वर्ब कैसी आनी है इस सिचुएशन में? वर्ब बहुत बढ़िया बच्चे, कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैंने क्या किया, जेरेंड को शॉर्ट में क्या लिखा बच्चे? G1 और बीच में लिखा और यहां लिखा G2। आई होप समझ आ रहा होगा। फिर से देखना, यानी दो जेरेंट्स को अगर आपने आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्टार को समझते रहना, से जोड़ा तो वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर। लाइकवाइज नेक्स्ट, अगर मैंने दो क्लॉजेस को, क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2, अगर दो क्लॉजेस को मैंने और से जोड़ा, अगर दो क्लॉजेस को मैंने किससे जोड़ा? और से जोड़ा। और का मतलब समझ रहे हो ना, मैंने स्टार लगा दिया है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर इनसे आपने दो क्लॉजेस को जोड़ा तो फिर से एक बार बता दो, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्लियर समझ आ रहा है ना बच्चे? कितने सारे पॉइंट बनते जा रहे हैं और आपको सब समझ आ रहा है। ये तो बात होगी 19 की। चलिए बात करते हैं 20th। फिर मैं एग्जांपल दूंगा इन सभी के एक साथ, डोंट वरी। 21st, 22nd, बहुत ध्यान से देखेंगे और आगे चलेंगे। अब क्या हुआ, यहां ये रहा I1 और बीच में आ गया क्या?
एंड और यहां आ गया I2। लाइकवाइज ये आपने लिखा G1, ये लिखा एंड और ये लिखा G2। ऐसे ही यहां आपने क्या लिखा, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। यानी इस बार मैंने क्या किया है बच्चे, याद रखें, मैंने दो इन्फिनेटिव्स को, दो जेरेंट्स को और दो क्लॉजेस को किससे जोड़ा, एंड से। अब आपको पता है कि जो वर्ब आनी है, अब आपको पता है ये जो वर्ब आनी है वो वर्ब कैसी होगी बच्चे, वो वर्ब होगी प्लूरल, वो वर्ब होगी प्लूरल। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, राइट? क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, तो मेक श्योर यू गाइस आर गेटिंग इट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, समझाया है ना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल। चलिए अब ध्यान से देखें, समझे, और हम आगे चलते हैं चीजों को देखते और समझते हुए। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा और आपको चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। इन चीजों को आप नोट करते हुए चलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देना शुरू करता हूं इन चीजों के। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने कहा टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई आर अ सिन। इजी एग्जाम्पल, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पहले। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा smoking kill। फिर मैंने कहा when he came last night, कल रात वो कब आया, when he came last night are not known to anyone, are not known to anyone, are not known to anyone। फोर्थ देखेंगे बच्चे, मैंने कहा to smoke or to drink, धूम्रपान करना या मदिरा पान करना, to smoke or to drink are not allowed here, are not allowed here। और अगला देखेंगे आप, फिफ्थ एग्जाम्पल, मैंने कहा सिंगिंग और डांसिंग, सिंगिंग और डांसिंग are not his hobby। और नेक्स्ट देखेंगे, मैंने कहा सिक्स्थ एग्जाम्पल, what he does and where he lives, and or where he lives। what he does or where he lives are not disclosed, are not disclosed। और अगला देखें, अब हम बात एंड की करते हैं। मैंने कहा टू चीट एंड टू डिस्ट्रॉय, to cheat and to destroy is very disheartening। disheartening। और अगला देखेंगे,
मैंने कहा singing and dancing, singing and dancing is very good, is very good for health. Singing and dancing is very good for health. अगला मैंने कहा when they came here and when they broke the door, was not mentioned in the report. एक और एग्जांपल देखें. मैंने कहा ये एग्जाम में आया, बच्चे ध्यान देना. मैंने कहा whether she should get married, whether she should get married or she should remain single. Whether she should get married or she should remain single are her personal problem. अब एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को हम करते हुए चलते हैं. बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है. चलिए क्या कहता है ये. टू टेल अ लाई आर अ सिन. बड़ा सिंपल सा है, रटने की कोई जरूरत नहीं, रूल देखने की जरूरत नहीं. हम किसी एक काम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप क्या कहेंगे, आर अ सिन या इज अ सिन. और वैसे भी देखो एक इन्फिनेटिव रूल से चलोगे, एक इन्फिनेटिव सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर आएगी. स्मोकिंग किल नहीं किल्स. यहाँ ध्यान से देखो, अगर किसी वर्ब में आप एस और ईएस जोड़ देते हैं तो ये वर्ब कैसी बन जाती है, बच्चे याद रखेंगे, ये वर्ब बन जाती है सिंगुलर वर्ब. इज अ क्लियर. एस और एस जोड़कर सिंगुलर. तो यहाँ किल्स हो गया, क्लियर. और ये जेरेंट था. व्हेन ही केम लास्ट नाइट आर नॉट नोन टू एनीवन. ये हमारी वर्ब हो गई और इस वर्ब का ये पूरा सब्जेक्ट हुआ है क्लॉज. ऐसे देखो, यानी कल रात वो कब आया, एक बात हो रही, एक चीज़ की बात हो रही. वो चीज़ क्या है, वो मुद्दा क्या है, वो मैटर क्या है. कल रात वो कब आया वो किसी को पता नहीं था. तो एक ही बात नहीं पता थी ना, तो क्या बोलेंगे आप, is not known to anyone. Is not known to anyone. Right? अगला, to smoke or to drink are not allowed here. To smoke or to drink.
बीच में क्या लिखा, और। अब चाहे आइदर और हो, आइदर टू स्मोक और टू ड्रिंक, नाइदर टू स्मोक नॉट टू ड्रिंक, याद रखेंगे, नॉट ओनली टू स्मोक बट ऑल्सो टू ड्रिंक, टू स्मोक और टू ड्रिंक। तो मैंने कहा था दो इन्फिनेटिव्स अगर आर से और से जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। यानी अब आपने क्या करना है, हाँ यहाँ वर्ब लेनी है सिंगुलर। लाइकवाइज ये रहा और, दो जेरंड जुड़ गए तो आपने क्या करना है, बोलो भाई, यहाँ आर को ड्रॉप कर देना है और यहाँ क्या आ जाएगा, एज। व्हाट ही डज और वेयर ही लिव्स आर। ध्यान से देखो, व्हाट ही डज ये एक क्लॉज, वेयर ही लिव्स एक दूसरा क्लॉज, बीच में क्या है, और। बीच में क्या है, और। तो वर्ब कैसी आनी है, दो क्लॉजेस और से जुड़ी हो तो बोलो भाई वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। इज इट क्लियर। अगला, टू चीट एंड टू डिस्ट्रॉय इज वेरी डिसहार्टनिंग। ठीक है, धोखा देना फिर बर्बाद कर देना बड़ा ही निराशाजनक होता है, हताश करने वाला होता है। बीच में एंड लिखा, अब एंड से आपने एक इन्फिनेटिव और एक इन्फिनेटिव को जोड़ा तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लॉरल हो जाएगी। अगला, सिंगिंग एंड डांसिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सिंगिंग एंड डांसिंग, यहाँ ये जो इज है एंड की वजह से ये इज क्या हो जाएगा, ये इज हमारा आर हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ आ रही है। सिंगिंग एंड डांसिंग आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, व्हेन दे केम हियर एंड व्हेन दे ब्रोक द डोर, बीच में देखो वे कब आए और कब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, ये रिपोर्ट में नहीं बताया गया था। इसका मतलब आपने एंड की वजह से वर्ब कैसी लेनी है, प्लरल लेनी है, राइट। वेदर शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स। याद रखें, ये आपने जो आर लिखा है, बीच में क्या लिखा, और। ये एक क्लॉज होगी ना, वेदर शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल, ये एक क्लॉज हो गया। उसके बाद ये एक क्लॉज हो गया, और दो क्लॉज अगर और से जुड़ते हैं तो याद रखना, और से जुड़ा है ना आपने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज हर पर्सनल प्रॉब्लम, इज हर पर्सनल प्रॉब्लम। देखा आपने, तो इतने पॉइंट्स आपने एक साथ आज सीख लिए और मैंने एग्जांपल देकर इन चीज़ों को क्लियर भी कर दिया। तो अब चलते हैं आगे बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन जहाँ पर बेस्ड में है, आपके लिए एग्जांपल दूंगा। 23rd पॉइंट से आगे चलना है, ठीक है, मैं यहाँ बताऊंगा पॉइंट नंबर 23। तो पॉइंट नंबर 23 क्या है, देखो समझो। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल प्लीज, ठीक है। देखो मैंने कहा whether she should get married, whether she should get married or she should remain single, or she should remain single are her personal problems. Are her personal problems. Whether she should get married or she should remain single are her personal problems. ध्यान से देखना, आपने इसमें एरर नहीं बताना। इस पूरे सेंटेंस को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा सेंटेंस अंडरलाइन है और आपने इसे रीराइट करना है, इसे ठीक लिखकर भेजना है मुझे। ये कैसे ठीक होगा, इसमें है एरर तो है, लेकिन आप बताएंगे कि इसे ठीक कैसे किया जाए। वेदर शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स, इसे हम करेक्ट कर कैसे लिखेंगे, ये आपने मुझे भेजना है, बताना है कैसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए। नंबर कौन सा था, 21, 23 क्या था भाई, 23। चलिए 23 से अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। 20 23
23 देखो, कुछ देर पहले अभी मैं आपको बता रहा था कि एंड से जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वर्ब इज ऑलवेज प्लरल, लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो भी होता है, यानी कुछ सिनेरियोज, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब दो सब्जेक्ट्स को हम एंड से जोड़ते हैं, फिर भी वर्ब कैसी होती है, सिमिलर होती है। तो आज वो बातें मैं डिस्कस करूंगा। अब वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे आप और फिर हम आगे चलेंगे, चीज़ों को देखते समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना है, समझना है। चलिए जी, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से देख लो। ध्यान से देखेंगे, मैं पहले एग्जांपल दूंगा ताकि आपको चीज़ें रटनी बिल्कुल ना पड़े। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रेड एंड बटर, और फिर मैंने जानना चाहा कि इज आएगा या आर, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ब्रेड एंड बटर इज आएगा या आर आएगा, क्या कहते हैं? अभी आप मेरे सामने होते, लाइव क्लास में होते, मेरे ऑफलाइन बैचेस में होते, तो आप फटाक से बोलते, क्या तपाक से बोल देते, सर ब्रेड एंड बटर इज, राइट, ब्रेड एंड बटर इज। चलो देखते हैं, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट, इज हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। याद रखना, इस सिचुएशन में तो आप इज लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार इज ही आएगा। एक और एग्जांपल देखो, यही चीज मैं आपको बताने जा रहा था। जी हाँ, यहाँ एंड से जुड़ा है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आई, आप सभी को पता होगा। लेकिन जरा ये देखो, जो अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर इज और आर नॉट सोल्ड हियर, आर नॉट सोल्ड हियर। मेरी बात ध्यान से समझना, ब्रेड एंड बटर, राइट। कई चीज़ें आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर बहुत सारे रूल्स ऊपर बना दूंगा। देखो, आपने बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं करना अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूं, दो सब्जेक्ट्स एंड से जोड़ दूं और वर्ब कैसी ले लूं, सिमिलर। यू मस्ट बी with me, right? You must agree with me to that point. If I say that two subjects have been added with and the verb is plural, so you guys don't have to oppose to me, right? All of you agree to this point, right? कि भाई क्या इस बात पर तो you have to agree with me, और मेरे इस point से agree to this point, क्या कि दो subjects अगर हम and से जोड़ते हैं तो क्या होगा, subject plural, verb plural आएगी, क्योंकि subjects plural हो जाते हैं। तो वो मत पूछना। Every time if I write two subjects with and I keep writing a plural verb, you don't have to ask why. दिक्कत तब आनी शुरू होती है जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े और वर्ब कैसे आने लग जाए, सिमिलर, राइट। वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ, फिर 8-10 रूल यहाँ और बना दूंगा, ठीक है? देखो जी, अब इस सेंटेंस में ध्यान से देख लो, इज आएगा या आर, यहाँ से इज हट जाएगा, इसमें आर आएगा, बीच में क्या एंड। समझ रहे हो भाई? जब तक आप समझोगे नहीं, रूल्स रटोगे तो दिक्कत आएगी। ब्रेड और बटर मिलकर उसका ब्रेकफास्ट बना, एक यूनिट बना, एक चीज़ बनी, तो फिर सिमिलर। लेकिन जब वो बेचे जाते हैं, बिकते हैं, तो अलग अलग। लाइकवाइज एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज और आर हिज फेवरेट मीट। और एक और मैंने लिखा राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज और आर नॉट अवेलेबल टुडे, नॉट अवेलेबल टुडे। एक और एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने कहा the horse and cart, the horse and cart is or are at the door, at the door। और एक और मैंने लिखा, मैंने कहा the horse and the cart, the horse and the cart
इज और आर, इज और आर, वेरी फार, बहुत दूर, राइट। एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा my brother and manager, my brother and manager is or are, is or are, is और are, बहुत ध्यान से देखेंगे, in the office, right। एक और एग्जांपल देखें, पहले समझना है, बाद में रूल्स लिख दूंगा। फिर मैंने कहा my brother and my manager, my brother and my manager is or are in the ऑफिस, राइट। चलो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां इज आर में से क्या आएगा, यहां इज आर में से क्या आएगा, मैं आंसर आपको बताता चलता हूं। सिंपल सी बात है, अगर एंड से जुड़ने वाले दो नाउन्स एक यूनिट बनते हैं, वन यूनिट बनते हैं, तो वर्ब कैसी आती है बच्चे, सिंगुलर। दो चीजें मिलकर अगर एक ही चीज को बनाते हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। एल्स वर्ब कैसी आएगी, एल्स वर्ब कैसी आएगी, जब दो अलग अलग चीज़ें होंगी तो उस सिचुएशन में वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी, राइट। लेकिन कई बार आप शायद ये बात ना समझ पाएँ, ना पहचान पाएँ कि सेंटेंस में वो जो दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं वो मिलकर एक ही चीज़ बता रहे हैं या दो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। राइस एंड करी हिज फेवरेट मील, बच्चे यहाँ तो पता चल गया होगा आपको कि यहाँ इज आएगा, आर नहीं आएगा। राइस एंड करी आर नॉट अवेलेबल हियर, यहाँ आर आएगा, इज नहीं आएगा। द हॉर्स एंड कार्ट, याद रखना यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। द हॉर्स एंड द कार्ट वेरी फार, यहाँ आर आएगा, इज नहीं आएगा। माई ब्रदर एंड मैनेजर क्या आएगा, यहाँ आएगा इज, यहाँ आर नहीं आएगा। माई ब्रदर एंड माई मैनेजर, यहाँ आर आएगा, इज नहीं आएगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कि एंड के साथ भी ऐसा होता है, दो सब्जेक्ट्स अगर जोड़े जाएं, दो सब्जेक्ट्स अगर हम एंड से जोड़ें, हर बार वो प्लुरल आती है, आपको पता था, लेकिन हर बार आती है। अब आपको समझ आ गया होगा ऐसा नहीं होता है, हर बार वो प्लुरल ही आए ऐसा नहीं होता है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है ना, राइट। तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया। वो मैं बताऊंगा आप कैसे पहचानोगे कि वो मिलकर एक यूनिट बना भी रहे हैं या नहीं, वो मैं बता दूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान हो। लेकिन अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है। रूल्स तो मैं एक साथ बहुत सारे बनाऊंगा, ठीक है। 23 बनाऊंगा, 24 बनाऊंगा, 25 बनाऊंगा, 26 बनाऊंगा, 27, 28 बनाऊंगा, ठीक है। रूल्स तो बहुत सारे बन जाएंगे, उस पर बिल्कुल परेशान ना होना। लेकिन चलो रटना ना पड़े तो यहाँ आ जाओ। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। मेरे पास मैंने कहा ही एंड शी, रटो मत, समझो और मुझे बताओ। ही एंड शी, इज और आर क्या होना चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा टॉम एंड शी, इज होगा या आर होगा। ऐसे ही मैंने कहा द कैप्टन and the captain and the players is होगा या आर होगा। और ऐसे ही मैंने कहा the boys and the girls, रटना मत, समझना, आपको खुद पता चलेगा कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ या वो दो अलग अलग हैं। ध्यान से देखो,
ही एंड शी, कभी क्या ही और शी एक हो सकते हैं? क्या ये मिलकर किसी एक चीज़ की बात करेंगे? नहीं, ही अलग होगा, शी अलग होगा, यहाँ आर आएगा। इज दैट क्लियर? आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉम एंड शी, अच्छा यहाँ हुआ क्या, पहला सब्जेक्ट भी प्रोनाउन था और दूसरा सब्जेक्ट भी प्रोनाउन था। पहला पॉइंट याद रखना, अगर दो सब्जेक्ट्स प्रोनाउन से और एंड से जुड़े वो कभी सिंगुलर नहीं होंगे, मतलब वो सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे, सिंगुलर लिखे होंगे, चाहे वो सिंगुलर लिखे हो या प्लुरल लिखे हो, ही एंड शी हो या ही एंड दे हो, यू एंड ही हो, कुछ भी हो। अगर दो प्रोनाउंस हमारे सब्जेक्ट हैं तो वर्ब हमेशा प्लुरल आएगी, क्योंकि दो प्रोनाउंस एक नहीं होते। और अगर उनमें से एक सब्जेक्ट नाउन है और एक सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, तो भले ही वो सिंगुलर हो या दोनों प्लुरल हो, दो अलग अलग चीज़ों की ही बात करेंगे, सिंगुलर नहीं होगा। द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, याद रखना कुछ भी हो जाए, अगर एक सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर कैप्टन और दूसरा सब्जेक्ट हमारा प्लुरल, कोई भी एक सब्जेक्ट सिंगुलर एक प्लुरल अगर होगा तो वो कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, भले ही वो एक हो, है ना, भले ही वो एक हो। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स, ऐसे मैं लिखूं, ध्यान से समझना, द स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्टर्स, बहुत ध्यान से, इज और आर, इज और आर एट द डोर, एट द एंट्री। समझ लेना बच्चे, कुछ समझाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने यहां लिखा द स्टूडेंट्स एंड द प्रोटेस्टर्स एंड द protesters is or are at the entry, at the entry। मेरी बात बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ लोग यूं ही रट के बैठे होते कि पहले के पहले आर्टिकल आएगा, दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, कई लोग रट कर बैठे होंगे। मैं आपको बता दूं, हालांकि यहाँ जो स्टूडेंट है वही प्रोटेस्टर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स भी प्लुरल और प्रोटेस्टर्स भी प्लुरल, इसलिए जो वर्ब आएगी वो प्लुरल आएगी। हालांकि इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स अलग हैं और प्रोटेस्ट करने वाले कुछ लोग अलग होंगे। स्टूडेंट्स हो सकता है दूसरे साइड पर हों, प्रोटेस्टर्स जो हो दूसरे साइड पर हों, लेकिन दोनों हैं कहाँ, एंट्री पर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि दोनों प्लुरल हैं इसलिए वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। बोलो बात समझ आई या नहीं? रटने की जरूरत नहीं है। द बॉयज एंड द गर्ल्स दोनों प्लुरल हैं तो वर्ब प्लुरल आएगी ही। एक प्लुरल एक सिंगुलर तब भी वर्ब प्लुरल, एक नाउन एक प्रोनाउन तब भी वर्ब प्लुरल, दोनों प्रोनाउंस तो वर्ब प्लुरल। कई लोग आप में से ये रटकर बैठे होंगे कि सर मुझे तो पता है, हाँ मैं बहुत सयाना और सयानी हूँ, कि पहले के पहले आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव्स आते हैं, डिटरमिनर्स आते हैं, और दूसरे के पहले नहीं आते तो वो सिंगुलर ट्रीट होता है। रटना बिल्कुल भी नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको, और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता लैंग्वेज में जो नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये समझ आया? अब देखो जरा ध्यान से, जब तक समझोगे नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, बच्चे ध्यान से देखना, मैंने कह दिया द मैनेजर एंड टॉम, बोलो यहाँ इज आएगा या आर आएगा। और अगला मैंने लिखा टॉम कॉमा द मैनेजर, टॉम कॉमा द मैनेजर, इज और आर। और अगला मैंने लिखा द मैनेजर एंड ही इज और आर। और अगला मैंने लिखा ही कॉमा द मैनेजर, ही कॉमा द मैनेजर कॉमा इज और आर। समझने की जरूरत है बच्चे। अब आप देखो, सिर्फ यहां तो आर्टिकल है लेकिन यहां आर्टिकल नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वर्ब यहां सिंगुलर आएगी? बिल्कुल नहीं। यहां मैनेजर और टॉम दे आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। अगर टॉम ही मैनेजर होता तो फॉर्मेशन ये होता, ये सब्जेक्ट और ये क्या बनता, क्वालिफायर। याद आया ना? यहां वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि जो टॉम है वही मैनेजर है, यहां आर नहीं। लेकिन पहले वाले में क्या होगा, आर आएगा, द मैनेजर एंड टॉम। जो लोग रटकर बैठते हैं कि पहले आर्टिकल आएगा बाद में नहीं आएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। द मैनेजर एंड टॉम क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। द मैनेजर एंड ही, यहां क्या हो जाएगा, लाइक वाइज मैंने कहा था ना, एक नाउन एक प्रोनाउन
वर्ब हमेशा प्लुरल आएगी। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर अगर ही मैनेजर है तो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो ऐसे लिखा जाता, ये सब्जेक्ट हो गया और द मैनेजर बोलो क्या हो गया बच्चे, हमारा क्वालिफायर हो गया। यहाँ वर्ब ही की वजह से कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी रूल अगर आपको लगता है कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, तो दिक्कत आने वाली है, राइट। समझेंगे तब करेंगे। चलो मैं फिर कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको, अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ दो सब्जेक्ट्स एंड से जोड़कर और वर्ब प्लुरल लिख रहा हूँ तो आप में से कोई भी सरप्राइज्ड या शॉक्ड नहीं होगा, क्योंकि ये बातें तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है। सो इफ एनी ऑफ दीज रूल्स आई एम गोइंग टू राइट टू सब्जेक्ट्स विद एंड आई टेक अ प्लुरल वर्ब, यू विल बी ओके, राइट। चीजें वो ध्यान देना कि दो सब्जेक्ट्स में एंड से जोड़ूं लेकिन वर्ब कैसी लिख दूं, प्लुरल लिख दूं, सॉरी वर्ब कैसे लिख दूं, सिंगुलर लिख दूं। दो सब्जेक्ट्स एंड से जोड़ने के बावजूद अगर मैं वर्ब सिंगुलर लिखूं तो उन पॉइंट्स को दिमाग में रखना। प्लुरल तो आज तक आप लिखते ही आए हो, ठीक है, लेकिन मैं वो पॉइंट्स भी लिखूंगा जहां प्लुरल आनी चाहिए और सिंगुलर वाली बात भी लिखूंगा। चलो जी आ जाओ, देखो जी मैंने क्या लिखा। ये रहा सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, ध्यान से देखो। अब मैं यहां जो वर्ब ले रहा हूं बच्चे, जो वर्ब ले रहा हूं वो वर्ब कैसी है, प्लुरल। हालांकि मैंने कहा था कि प्लुरल में आप उससे मत पूछना, बट फिर भी मैं लिख देता हूं इफ वन और बोथ, इफ वन और बोथ आर प्रोनाउंस। मेरी बात समझ रहे हो ना, अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट या दोनों ही प्रोनाउंस है, मतलब एक नाउन एक प्रोनाउन या दोनों प्रोनाउंस, तो फिर चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। अगला पॉइंट देखेंगे, जो समझाया वही लिख रहा हूं बच्चे। सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2। याद रखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। यहां पर जो वर्ब आनी है वो वर्ब फिर से कैसी होगी, एक बार ये वर्ब प्लुरल होगी। याद रखना ये वर्ब कैसी होगी, प्लुरल होगी। अगर यहां इफ वन और बोथ, इफ वन और बोथ आर, इफ वन और बोथ आर प्लुरल, अगर इनमें से एक सब्जेक्ट या दोनों ही सब्जेक्ट्स कैसे हैं बच्चे, प्लुरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। मेरी बात समझ में आ गई ना, यही समझाया था वही लिख रहा हूं। अगला पॉइंट देखेंगे, मैं क्या लिखने जा रहा हूं बहुत ध्यान से। यहां मैंने लिखा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स या आप इसे कह सकते हैं क्या, एडजेक्टिव्स। और ये रहा सब्जेक्ट नंबर 1 और बीच में रहा एंड, और फिर लिखा आपने क्या, आर्टिकल्स या एडजेक्टिव्स, और ये रहा सब्जेक्ट नंबर 2। मेरी बात ध्यान से समझना, यहां वर्ब मैं लेने जा रहा हूं कैसी, प्लुरल। समझना, अगर सब्जेक्ट नंबर 1 के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल है और 2 के पहले भी एडजेक्टिव या आर्टिकल है, दोनों ही जगह एडजेक्टिव और आर्टिकल्स हैं, तो भाई ये चाहे दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे दोनों सब्जेक्ट प्लुरल हो, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं। यहां जो वर्ब आएगी बच्चे वो कैसी होगी, जी हाँ, ये वर्ब जो होगी प्लुरल होगी। मैंने वैसे ही कहा था, ये मत पूछना कि प्लुरल हो रही है तो सर क्यों हो रही है, आपने कहा था ठीक है सर मैं समझ जाऊंगा, है ना। अगला देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। अब यहां क्या हुआ, आर्टिकल या एडजेक्टिव, ये रहा सब्जेक्ट नंबर 1 और ये रहा एंड, और फिर से एक बार मैंने लिखा सब्जेक्ट नंबर 2। अब जो वर्ब आ रही है वो फिर से मैं लिख रहा हूं क्या बच्चे, प्लुरल लिख रहा हूं और वहां बताने जा रहा हूं, जरा समझना। अब क्या हुआ कि पहले के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव्स नहीं हैं, लेकिन दूसरे के पहले
आर्टिकल्स या एडजेक्टिव्स हैं। तो फिर ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लरल हो, वर्ब कैसी आएगी बच्चे? प्लरल आएगी। बिल्कुल परेशान मत होना, एग्जांपल्स दूंगा बहुत सारे, फिर से बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। अगली बात देखो, अब मैंने क्या कहा, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा आर्टिकल और एडजेक्टिव प्लस S1 एंड आर्टिकल और एडजेक्टिव, आर्टिकल और एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट नंबर 2। समझना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। अब यहां पर जो वर्ब मैं लेने जा रहा हूं वो वर्ब मैं ले रहा हूं कैसी? सिंगुलर गाइस। कैसी बोलो? सिंगुलर। समझ आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? सिंगुलर वर्ब लेने जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से। लेकिन इस बात को भी समझना, अब यहां आर्टिकल या एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर आर्टिकल्स या एडजेक्टिव्स नहीं है। और याद रखना ये दोनों ही सब्जेक्ट, ये दोनों ही सब्जेक्ट कैसे हैं बच्चे? ये दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। ये वाला भी सिंगुलर और ये वाला भी सिंगुलर, तो ही वर्ब सिंगुलर आएगी। याद रखेंगे, तो ही वर्ब सिंगुलर आएगी। ये बात ध्यान देने वाली है। क्लियर? राइट। अगला पॉइंट देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कहा इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कोई एडजेक्टिव आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। और यहाँ जो हमें वर्ब लेनी है, ध्यान से देखना, यहाँ हम वर्ब लेंगे तो कैसी लेंगे जरा समझना। ये वर्ब हम कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। कंडीशन ये है कि दोनों ही सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? ये दोनों ही सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए बच्चे? सिंगुलर होने चाहिए। और ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या? इफ बोथ मेक वन यूनिट, इफ बोथ मेक वन यूनिट, अगर दोनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, तो याद रखना जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर दोनों मिलकर किसी एक यूनिट को बनाते हैं और उसकी बात हो रही है, तो बच्चे क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जहां भी वर्ब सिंगुलर आनी है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, जहां भी वर्ब सिंगुलर आनी है वहां दोनों ही सब्जेक्ट्स कैसे होने हैं? सिंगुलर होने हैं। एक लास्ट पॉइंट और फिर बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा इसके। पॉइंट नंबर 21 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देख लो। अब क्या हुआ? सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है जी। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था ये वही है। वर्ब कैसी आएगी? याद रखेंगे, वर्ब प्लुरल आएगी। चाहे ये दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे ये दोनों सब्जेक्ट कैसे हो? प्लुरल हो। मेरी बात समझते रहना, चाहे ये दोनों सिंगुलर हो और चाहे ये दोनों प्लुरल हो। अगर ये क्या करते हैं, इफ बोथ talk about two different things, दो अलग अलग चीजों की अगर ये बात करते हैं, things और persons, different things और persons। बोलो भाई, बात समझ आ रही है ना? अगर वो दो अलग अलग चीजों या व्यक्तियों की बात करते हैं, तो भले ही वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वो वर्ब कैसे लेंगे बच्चे? प्लुरल ही लेंगे, ठीक है। ये सारी बातें एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहले आप इसे नोट करोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा इसके, ताकि चीज़ें बिल्कुल आपके लिए क्लियर होती चली जाएं। और आपने देखा कितनी आसानी से हमने इतने पॉइंट्स कर लिए, ठीक है। जल्दी इस टॉपिक को खत्म करने के बाद बच्चे वोकैबुलरी की सीरीज, वोकैबुलरी पर आ जाऊंगा, कॉम्प्रहेंशन वगैरह। एक टॉपिक के बाद ही दूसरी चीज़ को मैं जो है शुरू करूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको रटना नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले मैंने अच्छी तरह समझाया है और फिर मैंने आपको कहा है कि भाई आप इसे नोट कर लेंगे, राइट। अच्छे से नोट कर लो, समझ लो।
और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, और मुझे आप बताएंगे यहाँ क्या होना चाहिए, राइट। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ये रहा हूँ। एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा have you seen the boy and girl who danced yesterday? Have you seen the boy and girl who danced yesterday? ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे मैं आपके लिए होमवर्क बना रहा हूँ। देखता हूँ कितने बच्चे समझकर इसका जो है मुझे आंसर देंगे। लुकिंग फॉर योर आंसर गाइस। ये ठीक है जी, ये जो है आपका क्वेश्चन, ये आपका एक होमवर्क, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को रीराइट कर मुझे बताएंगे कैसे लिखेंगे, क्या गलती है क्या नहीं, और फिर मैं इन सभी के एग्जांपल्स आपको दूंगा। कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म होगा, फिर हम अगली चीज़ को शुरू करेंगे, ठीक है। लिख लेंगे बच्चे। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।